नमस्कार, मैं प्रियंका। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। अजीत डोभाल एक ऐसा नाम जिसे आपने सर्जिकल स्ट्राइक के टाइम खूब सुना। सर्जिकल स्ट्राइक जिसके नाम पर मोदी सरकार वोट मांगती है, उसका श्रेय, उस मिशन की सफलता का श्रेय अजीत डोभाल को दिया गया। आपने सर्जिकल स्ट्राइक मूवी में भी देखा कि कैसे अजीत डोभाल को पेश किया गया। वही अजीत डोभाल जिन्होंने मोदी सरकार की इमेज को बदल के रख दिया, अब नुपुर शर्मा मामले में एक्शन लिया है। जी हाँ, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने बड़ा बयान दिया है, बड़ा एक्शन लिया है, जिससे मोदी सरकार एक तरफ बेनकाब हुई है तो वहीं दूसरी तरफ नुपुर शर्मा बुरी तरीके से फंस चुकी हैं। खबर सामने आई है, बीबीसी की खबर है कि एनएसए अजीत डोभाल ने माना पैगंबर पर टिप्पणी से भारत की प्रतिष्ठा को नुकसान हुआ है। तो एनएसए अजीत डोभाल ने यह मान लिया है कि नुपुर शर्मा ने जो टिप्पणी की पैगंबर के खिलाफ, उससे भारत की प्रतिष्ठा को भारी नुकसान हुआ है। जैसा कि आप जानते हैं कि नुपुर शर्मा मामले के बाद देश विदेश में कैसे बवाल उठा, कैसे अरब कंट्रीज में हिंदुओं को बायकॉट किया जाने लगा, नौकरी से निकाला जाने लगा, भारतीय प्रोडक्ट्स को बायकॉट किया जाने लगा और तो और सार्वजनिक तौर पर भारत से माफी तक मांगने के लिए कहा गया। तो वहीं दूसरी तरफ भारत से कैसी तस्वीरें आई, आपने देखा कि जब मुस्लिम समुदाय नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग के लिए सड़कों पर उतरा तो कैसे गैर कानूनी कार्रवाई की गई, बुलडोजर चलाए गए, डंडे बरसाए गए और तो और गोलियां तक चलाई गई। तो ये सब कुछ हुआ सिर्फ और सिर्फ नुपुर शर्मा के बेहुदा बयान के चलते। लेकिन मैडम की गिरफ्तारी को बीजेपी ने अपनी नाक का सवाल बना रखा है। तो क्या अब नुपुर शर्मा गिरफ्तार होंगी? नुपुर शर्मा पर एक्शन होगा? क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने बड़ा बयान दिया है। डोभाल से सवाल किया गया कि एनएसए से पूछा गया कि क्या पैगंबर विवाद पर देश में हुए विरोध प्रदर्शनों ने भारत की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया है, तो उन्होंने तगड़ा जवाब देते हुए कहा, हाँ, इससे भारत की प्रतिष्ठा पर आंच आई है। ये इस अर्थ में कि भारत को इस तरह दिखाया गया या भारत के खिलाफ ऐसी कुछ भ्रामक जानकारियां फैलाई गई जो सच्चाई से कोसों दूर हैं। जरूरत थी कि हम उनसे बात करें, उन्हें मनाएं और आप पाएंगे कि जहां भी हमने संबंधित पक्ष से बात की, फिर वो देश में हो या फिर देश के बाहर, हम उन्हें मनाने में कामयाब रहे। ध्यान से सुनिएगा, देश के बाहर हो फिर भी हम उन्हें मनाने में कामयाब रहे। इसके आगे वो कहते हैं कि जब लोग भावात्मक तौर पर उत्तेजित हो जाते हैं तब उनका व्यवहार थोड़ा असंगत सा हो जाता है। कितनी उत्तेजना में नुपुर शर्मा ने क्या कुछ कहा वो तो आप जानते हैं, लेकिन जो एनएसए अजीत डोभाल ने कहा है वो बहुत महत्वपूर्ण है इस समय नुपुर शर्मा मामले में। वो साफ साफ कहते हैं कि हमने विदेशों में जो प्रतिष्ठा को नुकसान हुआ है, भारत की प्रतिष्ठा को नुकसान हुआ है, हमने विदेशों में जिस जिस को मनाया उसको मनाने में कामयाब रहे। जहां पर एक तरफ मोदी सरकार ये साबित करने में जुटी है कि हम किसी के सामने झुकने वाले नहीं हैं, ये हमारा आंतरिक मामला है, 56 इंच का सीना है, झुकने वाला नहीं है, आंतरिक मामला है, अगर किसी ने दखल अंदाजी की तो हम सुनने वाले नहीं हैं। तो वहीं राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल क्या कहते हैं, तो बयान में अपने साफ साफ वो कहते हैं कि हमने बकायदा देशों को मनाया है और मनाने में कामयाब रहे हैं। देश की प्रतिष्ठा को नुकसान हुआ तो हमने देशों को मनाया है। किसको मनाया है और कौन मान गया है, ये आप जानते हैं कि कैसे अरब देशों में भारत को बायकॉट किया गया, भारतीय एम्बेसडर को बाकायदा बुलाकर कहा गया कि भारत सार्वजनिक तौर पर माफी मांगे। और तो और जब उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू कुवैत में भारत और जो अरब देश हैं उसके बीच जो व्यापार है उसको बढ़ावा देने के लिए गए थे, तो जो डिनर और प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसको तक कैंसिल कर दिया गया। लगातार अपमान किया गया, लगातार भारत अपमानित हुआ अरब देशों में। तब तो मोदी सरकार ने ऐसा दिखाया कि हम झुकने वाले नहीं हैं, हमने नुपुर शर्मा को सस्पेंड कर दिया है और अब उनके बयान से हमारा कुछ लेना देना नहीं है और हम कोई कार्रवाई अब करने वाले नहीं है और ना ही माफी मांगने वाले हैं। लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने साफ साफ कह दिया है अपने बयान में कि हमने दूसरे देशों को मनाया है।
तो आप जानते हैं कि जब मनाया जाता है तो अपनी गलती मांगते हैं, माफी मांगते हैं, यही होता है। तो अब आप समझ सकते हैं इस बयान से, जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने जो बयान दिया है, अजीत डोभाल ने जो बयान दिया है, इससे समझ सकते हैं आप कि भारत की प्रतिष्ठा को कितना भारी नुकसान पहुंचा है, भारत की प्रतिष्ठा कितना ज्यादा दागदार हुई है, कितना अपमान का घूंट पीना पड़ा है, कि मनाना पड़ा है तब माने हैं जाकर, और सिर्फ नुपुर शर्मा के चलते। इसके बावजूद आप देख सकते हैं कि जो देश, जो भारत है, कि जो हनक के साथ चलता था, अरब देशों में हनक के साथ चलता था, उसका क्या हाल हो चुका है। लेकिन इसके बावजूद नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है। दिल्ली पुलिस भी एफआईआर दर्ज करके बैठी है, लेकिन कोई गिरफ्तारी मैडम की अभी तक नहीं हो पाई है। महाराष्ट्र पुलिस दिल्ली भी आई, 5 दिनों तक रुकी रही, लेकिन मैडम फरार हो गई। ईमेल करके 3 हफ्तों का समय मांगा, लेकिन उसके बावजूद वो सामने नहीं आए। खबरें तो यहां तक सामने आ रही हैं कि महाराष्ट्र पुलिस नुपुर शर्मा को गिरफ्तार करने के लिए दिल्ली पहुंच गई थी। इसलिए महाराष्ट्र में सरकार का जो खेल चल रहा है, जो आप जानते हैं कि कैसे शिवसेना और बीजेपी के बीच जो विधायक है उनकी खींचतान चल रही है, वो इसी वजह से हो रही है कि कैसे महाराष्ट्र पुलिस नुपुर शर्मा को गिरफ्तार करने आ गई। नुपुर शर्मा के कितने ठाठ हैं आप देख सकते हैं। नुपुर शर्मा, बीजेपी प्रवक्ता नुपुर शर्मा के मामले में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल तक बोल रहे हैं, लेकिन मोदी सरकार कैसे एक्शन ले रही है और कैसे कार्रवाई नहीं कर रही है आप देख सकते हैं। प्रतिष्ठा को नुकसान हुआ है, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने माना है, और इसके साथ ही कहा है कि हमने मनाना पड़ा है लोगों को, देशों विदेश में जैसे अरब देशों को मनाना पड़ा है। इसके बाद आप समझ सकते हैं कि भारत का क्या हाल हो चुका है। जो देश हनक के साथ और धमक के साथ चलता था अरब देशों में, सब कुछ झुक रहा है, कैसे देश अपमानित हो रहा है, लेकिन ये मोदी सरकार झुकने का नाम नहीं ले रही है, नुपुर शर्मा को गिरफ्तार करने का नाम नहीं ले रही है। इस पूरी खबर पर जो अंतर्राष्ट्रीय इमेज खराब हुई है उस पर, अजीत डोभाल के बयान पर आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइबर बटन दबाएं, बेल आइकन दबाएं, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।